નમો આયર્યાણામ નમો ઉજ્જાયાણામ નમો લોય સવસાહૂણામ એસો પંચ નમોકારો સવપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવિસિં પડમં હવૈ મંગલમ અર્હંતો ભગવંત ઇન્દ્રમહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતા આચાર્યાજીન શાસનો નતિકરા પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયારાધકા પંચેતિ પરમેષ્ઠિના પ્રતિદિનમ કુર્વન્તુ વો મંગલમ નમો દુર્વાર રાગાદિમ વૈરિવાર નિવારિને અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાયતાયિને ઓમકાર બિંદુ સયોક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનામ કામદામ મોક્ષદામ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ અજ્ઞાનતિમિરંધાનાં જ્ઞાનં જનિશલાકયા નેત્રમં મીલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ આત્મરામં ગુણાગારં વલ્લભં લોકવલ્લભં સમુદ્રમોદદાતારં ઇન્દ્રદીनं નમામ્યહં નિત્યાનંદં નમામ્યહં ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ આત્મારામં ગુણાગારં વલ્લભં લોકવલ્લભં સમુદ્રં મોદદાતારં ઇન્દ્રદિન્नं નમામ્યહં નિત્યાનંદં નમામ્યહં નિરંદ્રે ભવકાનને પરિગલ પંચાશ્રવાંબોદરે નાના કર્મલતાવિતાન ગહેને મોહાંધકારો ધુરે ભ્રાંતાનામિહ દેહિનાં હિતકૃતે કારુણ્ય પુણ્ય
तीर्थेश हि प्रतीता सुधारस गिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जीवन मिला खाने पीने और मौज शौक के लिए, ठीक है ना? खाओ पियो मौज करो, लेकिन ये भी बात पक्की है, आज की मजा और कल की सजा। आज का आनंद, आज की खुशियां कल हमारे जीवन में दुख, विषाद और उदासी लेकर के आएंगे, क्योंकि इस जीवन का लक्ष्य खाना पीना मौज करना नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य है कि अनादिकाल से हमने जो खाया पिया और मौज की, उसके कारण से जो हमने अनेक दुखों का उपार्जन किया, नाना प्रकार के कर्मों का बंधन किया, उन कर्मों को भोगने के लिए हम नरक निगोद की गतियों में भटके, दुखी हुए, और इस जन्म में आकर के हमें अनेक जन्मों की उस दुख की परंपरा का अंत करना है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों का काम सिद्ध करना है। अगर ये भी जन्म खाने पीने में ही खो दिया तो वापिस ये जन्म मिलने वाला नहीं है। और इस जन्म में जो हम मौज शौक में रह गए, खाने पीने में रह गए, तो समझ लेना कि खा गया सो खो गया, सब कुछ खो जाएंगे। पिछले जन्म की पुण्याई से इस जन्म में हमें जो कुछ मिला है, उस पुण्याई को हम खा रहे हैं और आगे के लिए बैलेंस नील कर रहे हैं। पुण्य का बैलेंस नील होते ही फिर पाप का उदय होगा, और पाप का उदय होते ही हमारे सीधे काम भी उल्टे पड़ने लगेंगे। हमारा अच्छा सुझाव भी, अच्छी बात भी बुरी मानी जाएगी। पाप का उदय होते ही हम सोने में हाथ डालेंगे, सोना राख हो जाएगा। और जिसका पुण्य का उदय होता है, और ऐसा व्यक्ति यदि राख में भी हाथ डालता है तो राख भी सोना हो जाती है। खेल तो पाप और पुण्य का है। पिछले जन्मों के पुण्य को लेकर के हम आए और उस पुण्य का उपयोग हमने खाने पीने में ही यदि लगा दिया तो समझ लेना हमने अपना पुण्य सारा खो दिया, और इसका परिणाम दुखद है। हमारी दृष्टि परिणाम पर रहनी चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूं इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। जब ये कर्म उदय में आएगा उस समय मेरी आत्मा की स्थिति क्या होगी। हम परिणाम को भूल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा ना, तब देखेंगे। आगे किसने देखा है, कौन जानता है क्या होगा। छोटी सी जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन ये अज्ञानी के वचन हैं। ज्ञानी भगवंतों ने बार बार हमें चेताया है कि इस संसार के अंदर में आप जितने भी दुख देख रहे हो, जितने दुखी मनुष्य देख रहे हो, जितने रोगिष्ट देख रहे हो, जितने भी प्रकार के दुख क्लेश संताप इस दुनिया में देख रहे हो, उन जीवों ने जो पाप कर्म किए थे, वो पाप कर्म का उदय आने से उनकी ये दुर्दशा हुई है। नहीं तो भी क्यों किसी को दुख मिले। अगर दुख देने वाला भगवान होता तो फिर वो भगवान कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। भगवान क्यों किसी को दुखी करेगा, भगवान क्यों किसी को परेशान करेगा। भगवान के लिए तो सारी जगत के जीव उसकी संतान है, और कोई भी मां अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती, दुखी नहीं कर सकती।
अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई होती तो परमात्मा कभी भी सुख के साथ दुख नहीं जोड़ते। अगर हम परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं तो फिर परमात्मा के ऊपर आरोप आता है कि यदि हम परमात्मा के चलाए चलने वाले हैं तो परमात्मा ने हमारे साथ में यह ड्रामा क्यों किया, क्यों हमें दुख में डालते हैं, क्यों हमें तकलीफ देते हैं, क्यों हमें नचाते हैं, क्यों हमें भटकाते हैं, क्यों हमें इस तरह से संसार में उलझाते हैं। ये सारे प्रश्न परमात्मा के ऊपर आते हैं। इसलिए जैन धर्म के अंदर में ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये सृष्टि हर जीव की अपने अपने कर्म के अनुसार चलती है। हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा मिलने वाला है, और हमने यदि कटु कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो हमारे जीवन में बुरा ही आने वाला है। जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल काटेंगे। नीम को यदि बोया है तो कभी उस पे पेड़ के ऊपर में आम लगने वाले, आम कहां से मिलेंगे? नीम बो करके आम चाहते हो, पाप कर्म कर करके सुख चाहते हो। जीवन में मिली हुई अनुकूलताओं को ठुकरा करके, और इस जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्म के लिए हम दुख की परंपरा खड़ी कर रहे हैं। एक बार एक गाय के पास में उसका नन्हा सा बछड़ा बैठा हुआ था, और गाय का मालिक आया और उसने उनके सामने घास डाल दी। अब घास कैसी थी? सूखी घास थी, कोई हरी घास भी नहीं थी, सूखी सूखी घास थी। गाय भी खाने लगी, बछड़ा भी खाने लगा, और थोड़ी देर के बाद में बछड़े ने देखा कि अरे सामने हमारे जो बकरा बंधा हुआ है, ये मालिक उस बकरे को हरी हरी घास डाल रहा है। उसने, बछड़े ने अपनी मां से कहा कि मां देखो ना, हमारा ये जो मालिक है इसके मन में कितना भेदभाव है। उस बछड़े को तो हरी हरी घास डाल रहे, और हम इसको दूध देते हैं, हम इसके लिए इतने अनुकूल हैं, हमारी हर चीज इसके काम आती है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति हमें सूखा घास खिलाता है और उस बकरे को हरा हरा घास खिलाता है। देखो ना वो बकरा कितना मोटा होता जा रहा है, खा पी करके मुस्तंड बन रहे, और हम देखो कैसे कमजोर। तो गाय ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, रूखे सूखे खाने में ही आनंद है। ये जो हमें रूखा सूखा मिल रहा है इसमें हमें आनंद है, लेकिन तुम देख लेना जिसको ये हरा हरा घास मिल रहा है ना, ये जो आज बकरा खा करके इतरा रहा है, ये मोटा हो रहा है, इसको लग रहा है कि मैं खा पी करके मौज में हूं, आनंद में हूं, कल इसका हश्र क्या होगा देख लेना। और क्या हुआ? जैसे ही बकरा मोटा ताजा हो गया और इधर उनका त्योहार आया, और त्योहार के दिन गाय और बछड़े के सामने ही उसके मालिक ने उस बकरे को खोल करके और उसका, तो जो बकरा हरी हरी घास खा रहा था, मौज में था, खाओ पियो मौज करो, और वो भूल गया था कि मेरी दुर्दशा क्या होने वाली है, मेरा हश्र क्या होने वाला है, और उसकी बलि हो गई। तो इसलिए गाय ने कहा कि तू हरे घास की ओर नजर ना कर, रूखा सूखा खा करके भी हम सुखी हैं। इस जीवन के अंदर खाना पीना मौज शौक करना, ये सारे पुण्य को खत्म करने के काम हैं। ये जीवन मिला है, हम अपनी जो अनादिकालीन की संज्ञाएं हैं, जिससे हम जीव अनादिकाल से भटक रहे हैं, उनको जीतने के लिए ये जीवन मिला है। सबसे पहले हमारी जीव की संज्ञा कौन सी है? आहार संज्ञा। किस जन्म में नहीं खाया? कोई ऐसा जन्म मुझे बता दो कि जिस जन्म के अंदर में इस जीव ने भोजन ना किया। संसार में जितने भी जीव हैं सभी भोजन के अधीन हैं। भोजन तो सबको चाहिए। कीड़ी को देख लो, मकोड़े को देख लो, चिंटी को देख लो, हाथी को देख लो, पशुओं को देख लो, पक्षियों को देख लो, ये सारा दिन जो घूमते फिरते हैं किसके लिए?
कोई कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? किसके लिए घूमते हैं? खाने के लिए, आहार के लिए। ये आहार संज्ञा के कारण ये जीव सुबह से घूमता है, सारा दिन घूमता है। अरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी देख लो, थोड़ा पता लग जाए यहां पर कोई खाने की चीज है, पूरी की पूरी लाइन की लाइन बाहर आ जाती है। हर जीव खाता है, आहार की इतनी संज्ञा है। और जब हम मां की गर्भ में आते हैं, सबसे पहले मां की गर्भ में आते ही जीव क्या करता है? आहार ग्रहण करता है। आहार ग्रहण करके वो अपने पुद्गलों से शरीर का निर्माण करता है, इंद्रियों का निर्माण करता है। यानी सबसे पहले आहार ही चाहिए। ये आहार संज्ञा जीव की अनादिकालीन संज्ञा है। तो ये जीवन भी हमें खाने के लिए मिला है। कितना खा लिया अभी तक? आपकी जितनी उम्र हुई है, इस उम्र तक आपने कितने किलो खा लिया होगा? थोड़ा हिसाब तो लगाओ कि रोज का अगर मान लो हम 5-10 किलो भी भोजन करते हो तो अभी तक कितने किलो हो गया? उसका ढेर इकट्ठा करो। इतना खाया, लेकिन खाने के बाद में भी अभी भी खाने की लालसा ज्यों की त्यों है। ये खाया और 2 घंटे बाद वापस मम्मी भूख लगी है, ला भाई। यानी खाने की लालसा हमारी इतनी है कि शरीर को चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए, खाने के लिए, इस पेट के लिए हम दौड़धाम करते हैं। हम पाप के माध्यम से भी पैसा कमा लेते हैं, सब काम धंधे कर लेते हैं इस पेट के कारण। फिर कहते हैं पापी पेट का सवाल है। पापी इस पेट को बना दिया, कर्म खुद करी जा रहे हैं। अगर हम अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि करें तो आत्मा अनाहारी है। आहार किसको चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? शरीर को चाहिए। और शरीर को उतना ही चाहिए जिससे कि हमारा शरीर चलता रहे और साधना करता रहे। लेकिन हम खाने के लिए नहीं खाते, हम स्वाद के लिए खाते हैं। थाली में आ गया, नहीं स्वाद, आज तो भूखी मर गई। और पसंदीदा आ गया तो लो भी, अभी तो भूख और बढ़ गई। यानी कि हमको पेट को भाड़ा नहीं देना, इस जीव को, इसको हमें अच्छा लगाने के लिए खाना है। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। हमारा नंबर किसमें? खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? वास्तव में तो जीने के लिए खाना है, और उतना खाना है जिससे ये शरीर टिका रहे। और शरीर को भी किस लिए टिकाना है? ताकि इस शरीर के माध्यम से हम अपनी साधना कर सकें, इस शरीर के माध्यम से हम कर्मों की निर्जरा कर सकें, इस शरीर के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों के विजेता बन सकें। इसलिए उसको भाड़ा देना है। लेकिन उस हिसाब से खाते हैं हम तो स्वाद के हिसाब से खाते हैं। ये चीज अच्छी है, 2 और आने दो। अरे रोटी तो मिल जाएगी, अरे पार्टी में आए हैं, शादी में आए, आज आइटम में देखो काउंटर पे जाके की लग गया है जरा। अरे रोटी छड्डो, आज देखो, अरे बड़े 10 काउंटर लगे, पहले उधर नजर मार के आओ की चीज चंगी है। और फिर उसमें यह भी होता है, जब तक व्यक्ति काउंटर पे जाता है 5-10 लोगों की थाली देख के चला जाता है कि ये पड़ा है, ध्यान थाली में। यानी कि खाने की इतनी लालसा है। फंक्शन होता रहेगा, गुरु महाराज के प्रवचन होते रहेंगे, स्टेज पे भजन गाए जाते रहेंगे। आपने तो चलो भैया स्वामी वत्सल चालू हो गया, 1 बज गया, महाराज ने कितना लंबा प्रोग्राम करता है। महाराज तो बैठे रहना, साढ़े टिड्डी से चूहे नच रहे हैं, और व्यक्ति का ध्यान पीछे रहता है कि खुलिया कि नहीं खुलिया अजय। और देखी था पीछे भोजन चालू हो गया और अपना काम हुआ, खा के टाइम से आके बह गए। मारे असी ताड़े प्रोग्राम पूरा बैठे, पता ही नहीं लगा कब जा करके भी आ गए। तो भोजन की लालसा व्यक्ति को धर्म से भी उठा देती है, क्योंकि उसका ध्यान भूख में रहता है, भोजन में रहता है। भोजन जरूरी है, भोजन के लिए मना नहीं है, लेकिन भोजन उतना दो जितना कि शरीर को भाड़ा चाहिए, भाड़े के अनुसार। हमारे
तीर्थंकर भगवंतों ने भी जीवन में खूब तपस्याएं करी। ऋषभदेव भगवान ने 400 उपवास किए, कईयों ने मासक शमन किए। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 साल तक तप किया। वीरस्य घोरम तपो, भगवान महावीर ने घोर तप किया। लेकिन इतना तप करने के बाद में भी परमात्मा भी तो आहार की गवेषणा के लिए जाते थे। वह भी तो अपनी तपस्या पूरी होने के बाद में पारना करने के लिए जाते थे। वह भी तो आहार ग्रहण करते थे। लेकिन उनका जो आहार ग्रहण करना था, वो आहार अपनी तपस्या पूरी करने के बाद में पारने के रूप में उनका आहार होता था। और हमारी तपस्या के बाद पारना, यार सपने च आ चीज आ रही सी, सवेरे आ बना दी। हमको खाने की सारी चीजें तपस्या में दिखाई देती हैं। आप ऐसे खाते पीते रहो तो कोई चीज याद नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आपने आंबिल कर लिया, जिस दिन आपने उपवास कर लिया, उस दिन आपको सारी चीजें, गोलगप्पे भी याद आएंगे, टिक्की भी याद आएगी, कुल्फी भी याद आएगी, चाट भी याद आएगी, इडली सांभर भी याद आएगा, मूंग का पानी भी याद आएगा, कड़ा भी याद आएगा। यार पारने च आ चीजा खानियां आपा। यानी कि जिस दिन हमने आहार छोड़ा, उस दिन हमारा मन किस में चला गया? आहार में ही चला गया। तो क्या तप किया हमने? यानी आहार के संस्कार कितने गहरे हैं। हमारे यहां पर कितने देवी देवता माने गए? हिंदू धर्म के अंदर जो कहा जाता है, कितने देवी देवता हैं? कितने? 33 करोड़ देवी देवता अपने हिंदू ग्रंथों के अंदर कहा गया कि 33 करोड़ देवी देवता है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में से भी सबसे मुख्य देव कौन है? हमारे यहां एक सज्जाई आती है। उस सज्जाई में कहा गया है, सब देव देव में प्रमुख देव रोटी। जितने भी देवी देवता हैं उसमें से मुख्य कोई देवता है, उसका नाम है रोटी देवता। रोटी। सब देव देव में प्रमुख देव रोटी। तान मान सर्व बात, तान मान सर्व बात, एही भी न खोटी। सर्व देव देव में प्रमुख देव रोटी। अब मान लो आपने बड़ा फंक्शन रख लिया और बाद में रोटी ना रखी तो आपका फंक्शन सफल गिना जाएगा? नहीं। कितना भी बड़ा फंक्शन रख लो और कितने उसके अंदर में आयोजन कर लो, कितना भी कुछ भाषण दे दो, कितने बड़े बड़े लेक्चर दे दो, कितने प्रवचन कर लो, कितने नाच गान कर लो, लेकिन अगर बाद में रोटी नहीं है, मजा नहीं आया। सब ठीक सीगा पर आ नहीं रखा। कैसे कंजूसा ने प्रोग्राम रखे, रोटी नहीं रख सकते सीगे। यानी कि हमारा घूम फिर करके हम किस पे जल जाते हैं? रोटी के ऊपर में। धन धन मुनिवर डबक माला मोटी। कहते कि बड़े बड़े जो मुनिवर होते हैं, हाथों के अंदर में बड़ी बड़ी माला लेकर के घुमाते रहते हैं, मन के पे मन का। ऐसे बड़े बड़े योगी मुनि भी कितनी तपस्या करें, कितनी साधना करें, कितनी मालाएं घुमाएं, लेकिन होता क्या है? धन धन मुनिवर डबक माला मोटी। घड़ी थाए सोलमी तो याद आए रोटी। जैसे 11 साढ़े 11 बजते हैं, महाराज जी भी पात्रे, चलो भैया लाओ पात्रे, गोचरी वोरने चले। यानी कि रोटी तो सबको चाहिए। बड़े बड़े श्री संघ लेकर के, यात्रा संघपति संघ लेकर के चलते हैं। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का संघ लेकर के निकले और संघ के अंदर में भगवान की पूजा भी हो गई, भक्तामर भी हो गया, गीत संगीत भी हो गया, प्रवचन भी हो गया। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं, लाओ भैया एक आसना कराओ। तो यानी कि हर चीज के साथ में भोजन तो जरूरी है, भोजन की मनाही नहीं है। भगवान महावीर भी आहार के लिए निकलते थे। चंदन बाला ने उनको भी पारना कराया। भगवान ऋषभदेव भी रोज आहार के लिए निकलते थे। भगवान ऋषभदेव के 400 उपवास कैसे हो गए? वो रोज आहार के लिए निकलते थे, आहार नहीं मिलता था। एक एक उपवास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 400 उपवास हो गए।
और 400 उपवास के बाद में उनके प्रपौत्र श्रेयांश कुमार ने देखा कि ये तो मेरे दादाजी हैं और ये आहार के लिए निकले हैं। पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है कि किस तरह से आहार दिया जाता है, उससे पहले कोई आहार दान की विधि नहीं जानता था। तो जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने आहार देने की विधि को जाना और फिर नीचे जाकर के प्रभु से प्रार्थना कर कि प्रभु मेरे यहाँ पर इक्षु रस के घड़े हैं और यदि आप मुझे इसका लाभ दो, इक्षु रस ग्रहण करो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और परमात्मा ने देखा कि इक्षु रस जो है मेरे ग्रहण करने योग्य है, तो परमात्मा ने अपने हाथ आगे कर दिए और उसने इक्षु रस वराया और परमात्मा ने 400 उपवास का पारणा किया। तो भोजन तो चाहिए शरीर को टिकाने के लिए, लेकिन हम भोजन करते हैं स्वाद के लिए। चीज बनाने के बाद में हमारा ध्यान किस में होता है? देखी तक किस तरह दी बनी है, थोड़ा टेस्ट करियो, कड़छी ते पाई नमक हट है। यानी कि हमारा ध्यान स्वाद की ओर रहता है। और नमक कट आ गया, ऊपरों पा दो, नाल अचार लगा दो, नाल पापड़ लगा दो, नाल सलाद लगा दो, नाल थोड़ा सा करारा बना दो, नाल पकोड़े बना दो। किन्नी आइटम है, ढिड नूं किन्ना चाहिए। जितना भी खिलाओगे, जितना भी खिलाओगे, कितना भी खिलाओगे, आखिर तो सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ बचना नहीं है। तो फिर उतना ही सात्विक भोजन करो, सीधा साधा भोजन करो कि जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिल जाए, शक्ति भी मिल जाए और शरीर हमारा स्फूर्ति में भी रहे और हम अपनी साधना में विचलित ना बने। क्योंकि आहार का संबंध हमारे मन से है, भोजन का संबंध हमारे मन से है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। यदि आपका मन अशांत है, बेचैन है, तनाव से भरा है, तो समझ लेना आपका आहार शुद्ध नहीं है। आपके आहार में ही कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, आपके आहार में ही कहीं कोई भूल हो रही है। यदि आपने अपने आहारचर्या को सुधार दिया तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस आहार से, भोजन से ही तो मन बनेगा, भोजन से ही तो खून बनेगा, भोजन से ही तो शरीर के अंदर सारी चीजों का निर्माण होगा। और यदि शुद्ध आहार जाएगा, पवित्र आहार जाएगा, तो आपका मन भी शांत और पवित्र रहेगा। बाजार का भोजन यदि हम खाते हैं तो समझ लेना कि जिस व्यक्ति ने भोजन बनाया है वो व्यक्ति किसी के यहाँ पर वो रसोइया होगा, कुक होगा, वो कैसा व्यक्ति होगा और वो व्यक्ति भोजन बनाते समय उसके मन के अंदर में क्या क्या दुर्विचार चल रहे होंगे। उसके भीतर क्रोध भी है, उसके भीतर हिंसा भी है, उसके भीतर में तरह तरह के दुर्विचार हैं। और भोजन बनाते समय यदि उसके मन के अंदर में सारी दुर्भावनाएं, दुर्विचार चल रहे हैं, तो सारी उसकी भावनाओं के परमाणु आपके भोजन में पड़ रहे हैं और वो सारे भोजन के साथ में वो परमाणु एक में एक हो गए और आपकी थाली में भोजन आया, आपने भोजन किया, तो उस व्यक्ति के जितने भी दुर्भाव हैं वो भोजन के माध्यम से आपके शरीर में गए और वो भोजन के कारण आपका मन अशांत हो गया। अशांति का कारण वो व्यक्ति का मन था और वो भोजन के अंदर उसके विचार आए और वो विचार आपके भीतर गए और आपके मन को अशांत किया। तो इसलिए घर में यदि माँ भोजन बनाती है तो माँ का उसके अंदर में प्यार होता है, माँ की उसमें ममता होती है, माँ को उसमें स्नेह होता है कि आज मुझे अपने बेटे को भोजन कराना है, परिवार को भोजन कराना है, आज रिश्तेदारों को भोजन कराना है। तो बड़े प्रेम से, स्नेह से, प्यार से वो भोजन बनता है और वो भोजन अमृत हो जाता है। बाजार का भोजन विष है और घर का भोजन अमृत है। भोजन बनाने वाले के ऊपर में भी बहुत असर करता है, बनाने वाला कैसा है। इसलिए आहार के ऊपर में हमें परिवर्तन लाना है, शरीर को भाड़े के रूप में हमें भोजन देना है और इसके लिए रसना इंद्रिय को जीतने के लिए तप जीवन के अंदर जरूरी है। यदि तप करके भी इस रसना इंद्रिय को नहीं जीता तो हमारा तप भी निरर्थक है। उपवास करना आसान है क्योंकि भूखे रह जाना फिर आसान है, लेकिन आंबिल करना, उससे पता चलता है कि रसना इंद्रिय के ऊपर आपने विजय पाई या नहीं पाई। क्योंकि
जिन भोजन में आप स्वाद ढूंढते हैं और आंबिल के अंदर आपको ढूंढने पर भी स्वाद मिलता नहीं है। नीरस भोजन इस जीवा को जीतने के लिए कि तूने इतना खाया और ये जीवा इसको तला भी दिया, घी लगा करके भी दिया, चटपटा भी दिया और उसके बाद में भी जीभ के ऊपर में कुछ लगा रह गया। घी लगाया तो चिकनी हुई, मीठी हुई, नमकीन हुई, जीभ तो आज भी वैसी की वैसी है। तो जीभ तो स्वाद ढूंढती है, लेकिन इस जीभ को जिसने जीत लिया, इस रसना इंद्रिय को जीत लिया, समझो उसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया। और उसके लिए उत्कृष्ट तप है आयंबिल तप, जिसमें 6 विगई का त्याग होता है। 6 विगई कौन कौन से? दूध, दही, घी, तेल, गुड़, पकवान। 6 के 6 विगई का जिस भोजन में त्याग होता है उसका नाम है आयंबिल तप। और हमारे जैन धर्म के अंदर में आयंबिल तप को महामंगलकारी तप माना गया है, सर्वश्रेष्ठ तप माना गया है। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला, आपदाओं को दूर करने वाला अगर कोई तप है तो आयंबिल तप है। आंबिल में गजब की शक्ति है। उपवास से भी ज्यादा अगर कोई तप महत्वपूर्ण है तो उसका नाम है आयंबिल तप। कोई भी जीवन के अंदर में आपदा आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो तो क्या कर लो? आंबिल करो। हम साधु साध्वी जी भगवंत भी अगर किसी नगर में प्रवेश करना हो, चातुर्मास का प्रवेश करना हो कि हमारे ये चातुर्मास मंगलमय बने, तो कौन सा तप करते हैं? आयंबिल तप करते हैं। श्री संघ में अगर कोई आपदा विपदा आ गई तो घर घर के अंदर में आंबिल कराए जाते हैं। आयंबिल से ही हर तरह से मंगल ही मंगल होता है। तो ऐसे आंबिल तप की आराधना 15 तारीख को गुरुदेव के सानिध्य में हमारे पूरे लुधियाना श्री संघ के अंदर में करवाई जा रही है। अभी कल ही बहुत बड़ी संख्या के अंदर आप सभी ने आंबिल तप किया और अब पुनः आपको अभ्यास हो गया आंबिल का। 15 को फिर तैयार हो जाओ। रविवार है और ये आंबिल किसको समर्पित करना है? परमार क्षत्रिय धारक गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदीन सूर्य जी महाराज साहब को, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में कितनी आंबिल की ओलियां करी, कितने जीवन में आंबिल किए, आंबिल के ऊपर उनको कितना दृढ़ विश्वास था। तो हम गुरुओं को क्या दे सकते हैं? तप और जप से ही हम उनके चरणों में भेंट अर्पण कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव इंद्रदीन सूर्य जी महाराज साहब का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और उनके जन्म शताब्दी वर्ष में हम चतुर्विध श्री संघ मिलकर के गुरुदेव के श्री चरणों के अंदर में एक आंबिल की भेंट हमें देनी है गुरुदेव को। गुरुदेव एक आंबिल हमारा आप स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से 15 तारीख रविवार को यहाँ पर 1 घंटे का नवकार मंत्र का अखंड जाप होगा और उसके बाद में आंबिल की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। आपके नाम साध्वी जी महाराज साहब को यहाँ पर लिखा के जाइएगा। और विजय इंद्र नगर वालों को तो घर घर में आंबिल करना है। कारण क्या है कि गुरु इंद्र की कृपा से तो पूरी नगरी बसी है। गुरु इंद्र के कारण ही तो वो पूरा नगर बना है। जगवल्लभ पार्श्वनाथ दादा जहां विराजमान है और उस दादा की कृपा से आज वहां पर कितनी धर्म ध्यान और आराधना होती रही है, हो रही है। तो हमारे ऊपर गुरु इंद्र का कितना उपकार है। आज लुधियाना में 89 का चातुर्मास गुरुदेव ने, इंद्रदीन सूरी दादा ने विशाल साधु साध्वी परिवार के साथ में लुधियाना पुराना बाजार के उपाश्रय में किया था। गुरुदेव की कृपा से ही सुंदर नगर शांतिनाथ दादा के मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कितनी जाहो जलाली इस पंजाब की धरती पर गुरुदेव इंद्रदीन सूरी दादा की कृपा से हुई। तो हमारे ऊपर में गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। ऐसे गुरु इंद्र के चरणों में हम एक आंबिल की भेंट हम सबको चढ़ानी है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें आंबिल के अंदर में जुड़ना है। आप घबराइए नहीं, आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई आपको कोई किसी तरह का आपका वेट भी कम नहीं होगा। अगले दिन पारने वाले दिन वेट भी पूरा करा देंगे, बढ़ा के ही भेजेंगे। इसलिए आप चिंता ना कीजिए। आपको आंबिल के अंदर में जुड़ना है और आज ही अपने नाम लिखा दीजिए और आपके आसपास में रहने वालों को भी आपको नाम लेकर के आने हैं। आपके पास भी यहाँ पर उपलब्ध है, पास भी लेकर के जाइएगा और सभी को प्रेरणा आपको करनी है, उसका पुण्य आपको मिलेगा।
आज आंबिल के लिए आप प्रेरणा करोगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा कि आपके कहने से अगर 2-5 लोगों ने आंबिल किए तो आपके खाते में जाएंगे कि आपकी प्रेरणा से उनको आंबिल का भाव हुआ। तो हमें ये पुण्यानुबंधी पुण्य कमाना है, खुद जुड़ना है, दूसरों को जोड़ना है, और हमारे गुरुदेव इंद्रजीत सिंह महाराज के चरणों के अंदर में हमें ये आंबिल की भेंट हमें चढ़ानी है। आज इतना ही कहता हूँ। और आज हमारे मध्य जहाँ हमारे फालना से परम गुरु भक्त श्री जयंती भाई आज यहाँ पर उपस्थित है। फालना से वर्षों वर्षों से गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और प्रति वर्ष गुरु चरणों के अंदर में उपस्थित होना ही होना है। हर चातुर्मास में कहाँ पर भी हो गुरुदेव के चरणों में आना ही आना है। गुरुदेव के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं, छोटी उम्र से ही गुरुओं से जुड़े हुए हैं। और आज हम फालना जाएं, राजस्थान जाएं, खुडाला जाएं, उधर जाएं तो जयंती भाई पूरी तरह से संभालते हैं, व्यावच करते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे परम गुरुभक्त, आदर्श गुरुभक्त आज जयंती भाई फालना से विशेष रूप से सब परिवार पधारे हैं। इसके साथ ही हमारी पंजाब की एक तीर्थ नगरी जहां पर स्वर्ण मंडित जिनालय है, पूरे देश में क्या दुनिया में भी एक भी जैन मंदिर ऐसा नहीं जिसका शिखर सोने से मड़ा हो। हमारा यदि कोई गोल्डन टेम्पल है तो वासुपूज्य स्वामी दादा का मंदिर होशियारपुर है। ऐसी होशियारपुर नगरी से कल ही बहनों का मंडल आया था और आज पुनः हमारा आराधना मंडल, ठीक बोला? हाँ, हमारा आराधना मंडल, हमारी बहनों का मंडल आज यहाँ पर गुरु दर्शन के लिए आया है। तो हम होशियारपुर से आए हुए आराधना मंडल की बहनों का भी श्री आत्मवल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट की तरफ से जयंती भाई का आए हुए मेहमानों का आज हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश मालवा से, झारड़ा से भी हमारे, देखो इतनी छोटी उम्र के अंदर में उनकी भी गुरु भक्ति की ऐसी लगन लगी। हमारे ऋषित भैया, हमारे आगम भैया और छोटू भैया, तीनों ही ये बाल गोपाल, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही यहाँ पर इतनी छोटी उम्र में इतना लंबा सफ़र करके गुरु दर्शन के लिए आए। और पिछले वर्ष इनके परिवार ने, श्री विजय जी सोनी और श्री ललित जी, दोनों परिवारों ने मिल करके और गुरुदेव की निश्रा में झारड़ा से नागेश्वर तीर्थ का छरी पालित यात्रा संघ, ऐतिहासिक छरी पालित यात्रा संघ आयोजित किया था। और उसी सोनी परिवार से आज ये बच्चे इतनी दूर से अकेले, जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर करके, और ये बच्चे गुरु दर्शन के लिए आए हैं। यानी अगली पीढ़ी में भी कैसे भाव कि गुरुजी अब आप कब वापस मालवा आओगे, और हमारे तो दादाजी ने संग निकाला था और अब हम संग निकालेंगे। ये बच्चों के अंदर भाव जगे है और उसकी विनती के लिए ये बच्चे चल करके आए, गुरुजी जल्दी से जल्दी मालवा पधारो, मध्य प्रदेश में पधारो और हमें मौका दो कि जैसे दादाजी ने संग निकाला था वैसे हम आपकी निश्रा में संग निकालें। तो ऐसी भव्य भावनाओं के साथ वह भी आए हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे हमारे मानसरोवर संघ के सदस्य जो यहाँ पर गुरुचरणों में उपस्थित है ही, आए हुए सभी गुरु भक्तों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ सूचनाएं साधु जी भगवंत के द्वारा, बस यही आंबिल की प्रेम। हाँ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि जाने से पहले सभी अपने अपने नाम आंबिल के लिखा करके जाना, ताकि यहाँ पर सारी व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित हो सके, जाप की भी और आंबिल की भी सारी व्यवस्था। इसलिए आज जितने लोग आए हैं इतने तो नाम हमने लिख ही लिए हैं, आपको तो टिक मार्क ही करानी है। हाँ, इतने तो फिक्स हो ही गए। इसके अलावा आपको एक एक व्यक्ति को, आप कितने व्यक्तियों को आगे प्रेरणा दोगे, कितनों को आप आंबिल में जोड़ोगे, वो भी जो है हमें चाहिए, ताकि हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे कि इस व्यक्ति ने 50 लोगों को जोड़ा, इसने 10 लोगों को जोड़ा, इसने 2 लोगों को जोड़ा और ये अपनी घरवाली को भी नहीं जोड़ पाया। तो थोड़ा सा पब्लिक के सामने भी हमें बताना पड़ेगा कि किसने क्या काम किया। ये आपका होमवर्क है और आंबिल आप सभी को करने हैं, अवश्य करने हैं। हाँ जी, दूसरी सूचना है 20 तारीख से शाश्वती नवपद ओली की आराधना शुरू होने जा रही है। जब अपने 2 आंबिल का अभ्यास कर लिया तो 20 तारीख से 9 आंबिल तो यूं हो जाने हैं। वो तो आंबिल का सीजन है और वो शाश्वत पर्व है। पर्वाधिराज पर्यूषण से भी एक अपेक्षा से उसकी महिमा ज़्यादा है। ऐसे नवपद ओली की आराधना 20 तारीख से यहाँ पर होने जा रही है। बहुत भव्य रूप से यहाँ पर ओली जी की आराधना करवाई जाएगी। ओली के लाभार्थी परिवार ने कहा है, गुरुदेव जितने भी ओली करने वाले आराधक हों, 50 हो, 100 हो, 500 हो,
जितने भी आराधक होंगे सभी की होली की आराधना का लाभ मुझे दीजिएगा। सबके बहुमान का, पारने का सारा लाभ एक ही भाग्यशाली ने ग्रहण किया है। तो 20 तारीख से कमर कस लीजिए। 9 अम्बिल की आराधना, सिद्ध चक्र जी की आराधना, हमें शाश्वती ओली जी की आराधना यहाँ पर करनी है। ओली के प्रवचन भी यहाँ पर होंगे, अम्बिल की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी, और उसके बाद में आपको घर तक छोड़ के आने की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। जो आराधक आएंगे अम्बिल करेंगे तो देखो 1 तो बजने वाला है, 1 बजेगा तो आपको घर कैसे जाना उसकी चिंता रहेगी। तो आपको आपके घर सीढ़ियाँ चढ़ा करके कमरे में बिठा करके गाड़ी आएगी, तो इसलिए चिंता ना करें, आपको आपके बेड के ऊपर बिठा करके आएंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आपको ओली के अंदर में भी जुड़ना है। इसके बाद में जैसे ही ओली पूरी होगी उसके बाद उपधान तप की मंगलमय आराधना प्रारंभ होगी। आपको हम टिक के बैठने नहीं देंगे, एक के बाद एक कोई ना कोई मंगलमय आयोजन चला आ रहा है, क्योंकि चौमासा पूरा होते ही, हमारा विहार होते ही फिर आप लोग अपने खूंटे के साथ में बंधने वाले हो। उसके बाद कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिलेगा, और फिर प्रेरणा नहीं मिलेगी तो आप में प्रमाद आ जाएगा। प्रमाद आ जाएगा तो फिर अपने संसार में, दुनियादारी में उलझ जाओगे। अब घर बैठे हैं तो कोई ना कोई तो काम धंधा करोगे, नहीं तो कुछ काम नहीं है तो थोड़ा सा सामान गिराया फिर पोछा लगाओगे, थोड़ा सा झाड़ू लगाओगे, थोड़े से जाले साफ करोगे, दिवाली आ जाएगी, मेज से कुर्सियां साफ करोगे, और क्या घर बैठे करोगे। तो फिर कोई ना कोई काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु भगवंत आते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, धर्म में जोड़ते हैं, आपको घर गृहस्थी के पाप कार्यों से निकाल करके 1-2 घंटा भी आपको धर्म में जोड़ने का आपको अवसर मिलता है। और प्रेरणा नहीं मिलती तो आप लोग प्रमाद में पड़ जाते हो। तो उपधान तप की मंगल में आराधना 3 नवंबर से यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है, उपधान तप हर श्रावक श्राविका के लिए कंपलसरी है। आप 28 ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, मासिक श्रवण ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई और तपस्या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपधान तप ना करो ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। भगवान तीर्थंकरों ने कहा है कि हर व्यक्ति को, गृहस्थ को उपधान तप तो करना ही करना है, और यदि आप उपधान नहीं करते आपको प्रायश्चित आता है, प्रायश्चित आता है। क्यों? नवकार मंत्र आप तब तक बोलने के अधिकारी नहीं हैं, नवकार मंत्र की साधना तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप उपधान नहीं कर लेते। तो अभी आप जो नवकार मंत्र गिन रहे हो वो सब इनवैलिड है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, ठोक रहे हो गाड़ी, आपके पास लाइसेंस नहीं है नवकार मंत्र का, ये सूत्रों का लाइसेंस नहीं है। आप इरियावयम का, आप क्रेमी भंते का, आप समायिक के सूत्रों का, प्रतिक्रमण के सूत्रों का, उसका तब तक आपको अधिकार नहीं मिलता जब तक आप उपधान तप नहीं कर लेते। और जिनको नवकार मंत्र चाहिए, ये सारे सूत्रों का अधिकार चाहिए, उनको घर का सारा काम सासू माँ को छोड़ करके और 47 दिन के लिए यहाँ आ जाना चाहिए, या तो सासू माँ को साथ लेके आ जाओ। पूरे परिवार के साथ आपको आमंत्रण है, सपरिवार यहाँ पर पधारो और उपधान तप की मंगल में आराधना करो। 50 दिन हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आप लोग साधु साध्वी जैसे हो जाओगे। उपधान तप में आप पौषध में रहोगे, पौषध में रहोगे तो आप समायिक में होंगे, समायिक में रहोगे तो आप साधु जीवन जियोगे, और साधु जीवन जियोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे, हमारे जैसे हो जाओगे तो हम आपकी सेवा में खड़े हो जाएंगे। अब आप वहाँ भोजन करने जाते हो तो हम थोड़ी आपको पूछने आते हैं, लेकिन जब आप समायिक में होंगे, निवि करने जाओगे तो हम साधु साध्वी आके आकर आपको पूछेंगे, भैया ये भी खाओ, ये भी लो, अरे और लो। क्यों? आप लोग साधक हैं, आप लोग तपस्वी हैं, और आपको लंबी तपस्या करनी है। आपका ध्यान रखना, आपको क्रिया करवाना, आपके हर चीज का जो सुख साता का ध्यान रखना, वो साधु साध्वी का कर्तव्य होगा कि आपकी साधना आराधना में कोई विघ्न ना आए। तो सुबह 4 बजे उठ के पहले पहले गुरु महाराज आपको दर्शन देंगे, आपकी आंख खुलेगी, सामने आपको गुरु महाराज साधु जी भगवंत के दर्शन होंगे। घर में तो आंख खुलती है तो पहले मोबाइल दिखते हैं, कितने बज गए, उठो ना, तो थोड़े देखो ना, रसोई से थोड़ा चाय बना के ले आइयो। लेकिन वो सब खत्म, यहां पर उठते ही आपको साधु साध्वी जी भगवंत मिलेंगे। पूरा दिन वही चारों तरफ धर्म का वातावरण, और आपके रिश्तेदार भी आएंगे तो वो आपको सुख साता पूछेंगे, आप साता में हो? तो आप क्या बोलोगे? देव गुरु पसाए, कि हाँ देव गुरु की कृपा से। और कहीं ऐसा ना कह देना देव गुरु फसाए, आपको फंसा नहीं रहे,
देवगुरु पसाए कि देवगुरु की कृपा से हम सुख शाता में हैं। जैसे हम लोग गोचरी लेने आते हैं तो क्या बोलते हैं, धर्म लाभ। और जब आप लोग निवी करने जाओगे और निवी के हॉल में प्रवेश करोगे तो आपको भी एक आवाज देनी पड़ेगी, जैना मंगल। ये शब्द आपको बोलना पड़ेगा, जैना मंगल। फिर आप चरवले से प्रमार्जना करोगे, आसन बिछाओगे, आपके बर्तनों का परिलेहन करोगे, उसके बाद में निवी करोगे, फिर उसको थाली को धोगे, उसके बाद में थाली पियोगे, फिर पूरी थाली साफ करके लूच करके और उसके बाद में फिर आप वापिस आओगे। पूरा साधु जीवन का आनंद। अगर आप जीवन भर साधु नहीं बन सकते तो छोटा सा तो स्वाद लो कि साधु का आनंद कैसा होता है। सारे पापों से निवृत्त हो जाओगे, सारे पापों के, षड्काय के जीवों की हिंसा से मुक्त हो जाओगे। ना पानी के जीवों की हिंसा, ना अग्नि के, ना वायु के, ना वनस्पति के, ना त्रस, ना स्थावर, किसी जीव की हिंसा का दोष आपको नहीं लगेगा। निष्पाप जीवन, पवित्र जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन, सर्वोच्च जीवन, ऐसा जीवन केवल उपधान तप में मिलता है। नवकार मंत्र की आराधना करोगे, हजारों इरिया विहियम आप लोग करोगे, हजारों नवकार मंत्र का जाप आप करोगे, ऐसा मंगलमय अनुष्ठान उपधान तप। इसलिए ये जीवन के अंदर आपको लावा नहीं मिलेगा। इतना सुंदर ये स्थान है, रमणीय स्थान, इतना ये तीर्थमय स्थान, ऊर्जावान स्थान, ऐसे आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा, विशाल तीर्थमय मंदिर और ये भव्य परिसर, आपको भी जीवन में यादगिरी रहेगी कि हमने मणि लक्ष्मी धाम के अंदर में गुरुदेव की निश्रा में उपधान किया था और मोक्ष माला धारण की थी। वरमाला तो पहन के देख ली, क्या नजारा मिला। वरमाला का तो आपने देख लिया, अब मोक्ष माला तो पहन के देख लो। इसमें आपको मिलेगी मोक्ष माला और स्वयं आचार्य भगवंत गुरुदेव आपकी मोक्ष माला को वास्तक्षेप से मंत्रित करेंगे। रात्रि भर गुरुदेव अपने कमरे के अंदर अपने जाप में उस माला को रखते हैं, रात्रि भर उसके ऊपर जाप होता है और सुबह उसके ऊपर सूर्य मंत्र के